नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में से एक खास तस्वीर जो है वो सामने आई है, जहां प्रदेश के बच्चों ने अपने सपनों के उत्तराखंड की तस्वीर शब्दों में उतारी है। मेरे सपनों का उत्तराखंड कैसा हो, इसी विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में 2,64,000 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने अपने निबंधों के जरिए बताया कि वो आने वाले समय में उत्तराखंड को कैसा देखना चाहते हैं। किसी ने बेहतर शिक्षा और रोजगार की बात की, तो किसी ने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और पहाड़ों की संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के बच्चे बेहद जागरूक हैं। वो देश, दुनिया की गतिविधियों और विकास से जुड़े और उनके आसपास उत्तराखंड के भविष्य को लेकर कई बेहतरीन और रचनात्मक विचार हैं। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, चले आपको सुनाते हैं। वो हमने उनसे एक निबंध प्रतियोगिता एक इस तरह की जिसमें अपने सभी बच्चे जो है मेरे सपनों का उत्तराखंड कैसा हो अपने विचार लिखें और भेजें। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि 2,64,000 से भी अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया है और एक से एक अच्छे अच्छे उनके उसमें सुझाव भी आए हैं। उनके मन में जो इच्छा है उन्होंने लिखी है और उनका एक विजन भी उसमें दिखाई देता है कि किस प्रकार का उत्तराखंड होना चाहिए। और हमारी भी सोच है कि हमारे बच्चे जो आज के बहुत जागरूक हैं, पूरे देश और दुनिया से कनेक्ट हैं और हर गतिविधि हर जानकारी उनके पास होती है, अच्छे अच्छे सुझाव होते हैं, क्रिएटिव उनके आइडियाज़ होते हैं, वो सभी आए हैं। उन सभी को हम लोगों ने संकलित किया है और आने वाले समय में सरकार के सभी जो कार्यक्रम बनेंगे, नीतियाँ बनेंगी, उन सभी में अच्छे अच्छे, जैसे कि बहुत बच्चों ने अभी भी यहाँ भी काफ़ी अच्छी जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, अच्छे विचार उनसे प्राप्त हुए। बिल्कुल देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है और नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य भी, पड़ोसी देश भी है और साथ ही जो है हमारा पूरे इस पूरे सीमांत क्षेत्रों में रोटी बेटी का संबंध है, बड़ा भावनात्मक संबंध है। हमारे सबकी एक जैसी पद्धतियां हैं, पूजा पद्धति से लेकर तमाम प्रकार का कल्चर हमारा एक जैसा है, संस्कृति एक जैसी है। और बहुत दुखद घटना हुई है और बहुत ही भयंकर त्रासदी वहाँ पर आई है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वहाँ के प्रधानमंत्री जी से बात की है और उत्तराखंड चूँकि हमारा समीप का है और यहाँ के लोगों का बहुत जुड़ाव भी है, आपस में रिश्ते भी हैं, तो हर तरीके से हम लोग इस आपदा की घड़ी में नेपाल के साथ खड़े हैं। और जैसी भी अभी व्यवस्थाएं बनेंगी, जिस प्रकार की वहाँ पर आवश्यकताएं होंगी, अभी तो रेस्क्यू अभियान चल रहा है, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से हर तरह से उनके साथ खड़े। देखिए, वार्ता करके जो भी होगा उसका हम लोग समाधान करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में रक्षाबंधन से पहले बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग राखी, मिठाई और त्योहार से जुड़ी दूसरी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। हालांकि इस बार बढ़ती महंगाई का असर लोगों की खरीदारी पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ग्राहकों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ त्योहार के सामान की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सीमित बजट में त्योहार की तैयारियां करना चुनौती बन रहा है। दुकानदारों के मुताबिक बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है और रक्षाबंधन को लेकर उत्साह भी बना हुआ है, लेकिन लोग बढ़ी कीमतों को लेकर काफी सतर्क भी हैं। कई ग्राहक जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीद रहे हैं और बजट का भी खास ध्यान रख रहे हैं। त्योहार की खुशियों के बीच महंगाई का दबाव इस बार देहरादून के बाजारों में भी साफ नजर आया। तो रक्षाबंधन से पहले देहरादून के बाजारों में रौनक जो है वो दिखाई दे रही है। महंगाई के बावजूद भी लोग खरीदारी के लिए वहां पहुंच रहे हैं। बाजारों में मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिला। वहीं त्योहार का बजट जो है इस महंगाई ने थोड़ा बिगाड़ रखा है, लेकिन हालांकि लोग जो है वो लगातार मार्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं देहरादून की, जहां राखी के त्योहार पर ये रौनक जो है बाजारों में देखने को मिल रहा है। मिठाई की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ है। इसके साथ ही राखी को खरीदने की भी भीड़ जो है वो बाजारों में नजर आ रहा है। तो बड़ी कीमतों के बीच एक बड़ा चैलेंज मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि जिस तरीके से त्योहार है और ऐसे में महंगाई भी बढ़ी हुई है और इसका असर जो है वो बाजारों में भी देखने को मिल रहा है।
तो उत्तराखंड तो की है ये थोड़ा, तस्वीर है। बट ये है कि हाँ थोड़ा त्योहारों के वक्त में नहीं पढ़ना चाहिए था, बट अब बड़ा है तो थोड़ा सा असर तो पड़ा है इस चीज़ में। बट अब त्योहारों वही है कि थोड़ा झेल रहे, क्या बोल सकते हैं अब इसमें। मैं थोड़ा सा हुआ है, प्राइसेस बढ़े हैं और हर चीज़ के ही हैं। चाय से देख लो आप, चीनी तो हर चीज़ में यूज़ होती है, जहाँ भी मिठाइयों में वगैरह वगैरह, और महंगाई बढ़ती जा रही है सर, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट अब यहाँ पे ज़्यादातर रक्षाबंधन के टाइम पे हो चाहे किसी टाइम पे भी हो, ऐसे चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बट हुई है। असर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इतनी आमदनी होती नहीं है जिस तरह का असर पड़ रहा है। तो सरकार को देखना चाहिए था इस बारे में कुछ, कि करें कुछ इस बारे में। देखिए महंगाई अगर मिठाई के तौर पे देखा जाए तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है, क्योंकि यूजुअली लोग ओकेजनली मिठाई लेते हैं। बट आई थिंक वैसे अगर डे टू डे के हिसाब से देखा जाए तो महंगाई डेफिनेटली काफ़ी बढ़ रही है, जिससे असर पड़ रहा है बजट्स में। बट अदरवाइज़ अगर हम लोग बात भी करें, कुमार्स की ही बात करें, तो शाम तक तो यहाँ पे मिठाई ख़त्म ही हो जाती है। तो मुझे लगता है लोग परचेजिंग पावर तो रखते हैं, स्पेशली फॉर फेस्टिवल्स। पर्सनली मुझे तो ऐसा नहीं लगा है, लोग शॉपिंग भी कर ही रहे हैं, मिठाइयाँ भी खरीद ही रहे हैं, सब चीज़ें हो ही रही हैं। तो हाँ, बाकी सब चीज़ों में असर पड़ रहा है, बट आई थिंक फेस्टिवल्स तो लोग वैसे ही मना रहे हैं, जोर शोर से जैसे बनाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में एक साथ कई विशेषज्ञ डॉक्टरों के उपलब्ध नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें, दूर दराज के इलाकों से इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे मरीजों को डॉक्टरों की गैर मौजूदगी के चलते मायूस होकर लौटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बाल रोग विशेषज्ञ, चेस्ट फिजिशियन और जनरल सर्जन अवकाश पर हैं। वहीं अस्थि रोग विशेषज्ञ की अचानक तबियत खराब होने के कारण वो भी मरीजों को नहीं देख सके। ऐसे में अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ा। बच्चों, सांस से जुड़ी बीमारियों और हड्डी की रोग के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी रही, जबकि कई लोग घंटों इंतजार के बाद बिना इलाज के वापस लौटने को मजबूर हुए। मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को इस तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। वहीं अस्पताल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टरों के वापस लौटने के बाद व्यवस्थाएं जो हैं वो सामान्य हो पाएंगी। तो अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीज जो है वो बेहाल नजर आए। देखिए, एक तो त्योहार का टाइम है, लेकिन उससे ज़रूरी ये है कि हमारे ऑर्थो सर्जन डॉक्टर मेहता का अचानक अभी स्वास्थ्य खराब हो गया। वो बीच ओपीडी में से गए हैं अभी, और 2 डॉक्टर साहब, एक सर्जन और एक दूसरे ऑर्थो सर्जन, वो अपनी मिसेज के चेकअप के लिए हल्द्वानी गए हुए हैं। इस वजह से ये आज की दिक्कत है। 1-2 दिन में सब नॉर्मल आ जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती चंपावत जिले में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। आपको बता दें, संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टनकपुर पोस्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम शारदा नदी, शारदा घाट और शारदा बैराज समेत संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी और गश्त कर रही है। जल स्तर में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए टीम जो है वो स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। आपको बता दें, एसडीआरएफ ने नदी घाट और बैराज के आसपास जाने से बचने की सलाह जो है वो लोगों को दी है। डोईवाला के जौलीग्रांट क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आगजनी की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों ने कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में घुसकर महत्वपूर्ण फाइलों को जला दिया और कार्यालय में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय सभासद अरुण सोलंकी और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें, मामले की सूचना जौलीग्रांट पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और लोगों ने पुलिस से आगजनी और तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की जल्द पहचान करके गिरफ्तारी करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो आपको बता दें, रिकॉर्ड रूम में घुसकर ये फाइलें जलाई गई हैं, जिसके बाद एक्शन में पुलिस भी नजर आ रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, चूड़ियावाला गांव निवासी विवेक ने अपनी ही 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी दोनों बहनों के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उनकी वजह से परिवार की बदनामी हो रही है और इसी शक में आरोपी ने अपनी ही बहनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को चूड़ियावाला गांव से गिरफ्तार कर और अब उसे वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ की जा रही है। चुड़ियाला गांव है, हमारा थाना भगवानपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ का रहने वाला है। पूर्व में ये कोचिंग चलाता था और कल इसके द्वारा इसकी 2 बहनें संगीता और पुष्पा का पति संदीप जो साथ रहता था उसके, इन पर फायर किया गया रुड़की में, जिसमें कि फायर लगने की वजह से संगीता और पुष्पा की मृत्यु कारित हुई और जो संदीप है फायर उसको भी लगा और उसको यहाँ पे इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद में उसको एम्स रेफर किया गया, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कल रात को ही घटना के कुछ समय बाद ही जो इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। चुड़ियाला से अपने गांव से अरेस्ट हुआ और इसकी कस्टडी से 315 का सीएमपी तमंचा मिला और 6 खोखे मिले जो इसने फायर किए थे। और जो इससे पूछताछ हुई है, पूछताछ में इसने ये बताया कि इसकी जो 2 बहनें हैं उन बहनों के चरित्र पर इसको शक था और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बताया गया और इसका ये कहना था कि उनके चरित्र की वजह से हमारे परिवार का समाज में नाम खराब हुआ और जिससे ये मन में ये रंजिश रखने लगा और इसने फिर ये जो वेपन अरेंज किया और कुछ दिन रेकी करी और कल आके इसने पहले बड़ी बहन फिर छोटी बहन के घर पे जाके फायर करके उनकी हत्या कारित करी। ये चुड़ियाला विलेज है भगवानपुर में, वहाँ के रहने वाले हैं और जो ये दोनों बहनें हैं इनकी बागपत में शादी हुई थी। फिलहाल ये रुड़की रह रही थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में सैनिक परिवारों और युवाओं के लिए शिक्षा और नशा मुक्ति से जुड़ी 2 अहम पहल सामने आई है। आपको बता दें, गढ़वाल राइफल्स और CIMS ग्रुप के बीच हुए MOU के तहत वीर नारियों और बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की 100% ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। वहीं सैनिकों और उनके आश्रितों को उच्च शिक्षा में भी 40% फीस की छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीर भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। दूसरी ओर लैंसडाउन में सजग इंडिया की नशा मुक्ति मुहिम के तहत ललित मोहन जोशी ने सेना के जवानों को नशे के खिलाफ जागरूक किया है। करीब 2000 अग्निवीरों तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाया जाएगा और उन्हें स्वस्थ जीवन अपनाने की शपथ दिलाई जाएगी। इस दौरान नशे को आतंक का बड़ा हथियार बताते हुए इसे दूर रहने का आह्वान भी किया गया। मिशन एजुकेशन, CIMS एंड IUHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन साहब श्री ललित मोहन जोशी जी की एक अनूठा उनका ये इनिशिएटिव है और ये गढ़वाल रेजिमेंट के लिए उनके सारे सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर्स, वीर नारियाँ, वीर माताएं, अन्य विधवाएं, बोर्डेड आउट अग्निवीर, इन सब के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम है। और इसके तहत जो CIMS और IUHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं वो वीर नारियाँ, वीर माताएं, अन्य लोग जिन्होंने अपना महाबलिदान हमारे देश की सुरक्षा में किया है और बोर्डेड आउट अग्निवीर, इन सब के लिए 100% ट्यूशन फीस वेवर का प्रावधान किया गया है। और आपको पता ही है कि CIMS और IUHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बहुत अच्छी साख है और इसमें बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं, तो इन पूरे बेनिफिशरीज को इसका बहुत फ़ायदा होगा। इसी मिशन सुपर 300 मिशन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो दूसरी श्रेणी है वो है सर्विंग और जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनके और उनके आश्रितों के लिए 40%
ट्यूशन फीस वेवर का प्रावधान है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में होटल निर्माण के लिए लाए गए पत्थरों को खाली करते समय बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, पत्थरों से भरी गाड़ी से सामग्री खाली कर रहे 2 मजदूर अचानक पत्थर खिसकने से उनकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि एक मजदूर को बचाने की कोशिश में दूसरा मजदूर भी पत्थरों के नीचे दब गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को पत्थरों के नीचे से बाहर निकाला गया। हादसे में दोनों मजदूर जो है वो घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को तत्काल हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए मामले की जांच जो वो शुरू कर दी। ये राजस्थान का तेरे भाई को फोन कर दिया मैंने, अभी तेरी बात। तो आपको बता दें, पत्थर खिसकने से ये बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां 2 मजदूर जो है वो गंभीर हालत में पाए गए हैं। आपको बता दें, दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो है वो तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद उन दोनों मजदूरों को पत्थर के नीचे से बाहर निकाला गया, लेकिन उनमें से एक मजदूर की हालत जो है वो काफी नाजुक बताई जा रही है, काफी गंभीर हालत बताई जा रही है। हालांकि दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये राजस्थान का तेरे भाई को फोन कर दिया मैंने। तो आपको बता दें, पत्थरों की चपेट में आने से 2 मजदूर जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, ये राजस्थान का तेरे भाई को फोन कर दिया मैंने। जिनमें से एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया है। पुलिस जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा रहा और तत्काल मौके पर पहुंचकर उन दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फोन कर दिया मैंने, अभी तेरी बात भी करा देंगे। तो आपको बता दें, पत्थर खिसकने से ये बड़ा और दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है। एक मजदूर की हालत जो है अभी भी गंभीर बताई जा रही है। ये राजस्थान का तेरे भाई को फोन कर दिया मैंने, अभी तेरी बात भी करा देंगे। ठीक हो जाएगा सब है। ये राजस्थान का तेरे भाई को फोन कर दिया मैंने। अब सीधे आपको ले चलते हैं चंपावत, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ की जो भट्ट की चुड़कानी है, गहत की दाल है यहाँ को फाणो है, और यहाँ का हमारा पल्यो है झोली भात ये सब जो है टेलीविज़न में देखते हैं हम लोग उनको। आप मोबाइल खोलोगे तो ये और हमारी आदरणीय भाभी जी, इनकी श्रीमती जी, दोनों एक साथ कि कुंवर जी आज क्या खाओगे आज मैंने मूली की खिचवानी बनाई है ये तो कहते हैं बहुत अच्छा है। और ये ककड़ी का हमारा जो है रायता है, जिसमें सरसों पड़ी हुई है। ऐसे ही बोलते हैं ना हुकुमदार, देखो मुझे सब याद है आप क्या क्या बोलते हो। हमारे हुकुमदार हैं ये, अब मनोज कलाकोटी, यहाँ पर मुकेश महारानाथ जी, हमारे शंकर पांडे जी, संजय जोशी जी, सतीश पांडे जी, बगोली जी, हेमा दीदी, निर्मल मेहरा जी, हमारे पांडे जी मंदिर समिति के पूर्णागिरी माँ का जो है आशीर्वाद लेकर हमेशा हमारे बीच में आते हैं। एक माँ का जो है वस्त्र लेकर वहाँ से उनके स्मरण को हम लोग नमन करते हैं। हमारी बहन जी वहाँ पर किरण देवी जी, और अब मैं नाम किस किस का लूँ, सभी हमारे जो है यहाँ पर सतीश हमारे पांडे जी हैं, श्याम नारायण पांडे जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और उसमें भी हैं। तो सभी हमारे बगोली जी समेत सब आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, सब निर्मल मेहरा जी हैं यहाँ पर। अब किसका नाम लूँगा, जिसका लूँगा वो कहेगा मेरा नहीं लिया, वो कहेगा मेरा नहीं लिया। अब मैं कहता हूँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, ठीक है ना, सभी उपस्थित हमारे सब आए हुए पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित मेरी माताएं बहनें जो इतनी बड़ी बारिश में यहाँ पहुँची हैं, मेरी बुजुर्ग माताएं, हमारे बुजुर्गवार और प्यारे बच्चे हमारे, कितना सुंदर इन्होंने देखिए अपना परिधान बना रखा है। यही हमारा कल्चर है, ये बच्चों में दिख रहा है। देखिए सब बिल्कुल इन्होंने एपन का वो और पूरी एक जैसी जो है इनकी वेशभूषा, रंग, ड्रेस पीला आज बिल्कुल है। आज बृहस्पतिवार भी है वैसे, तो
पीताम्बर बनाई हुई मेरी देवियाँ स्वरूप हमारी बेटियाँ, और मीडिया के हमारे मित्र, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुछ थोड़ा यहाँ पर हमारे मुकेश जोशी जी और जतिन देवपा जी और सभी उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के साथी, जिन्होंने जोर जोर से यहाँ पर मेरे पहुँचने पर नारे लगाए। हमारे मीडिया के मित्रों को थोड़ा बैठने में भी थोड़ा यहाँ पर परेशानी हो रही है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बारिश आ गई है। आप घर के ही हो यार, हम लोग सब हैं, सब घर के हैं हम लोग, है ना, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा इतनी परेशानी है हम लोगों की, जो बहनें हैं, इनकी जो प्रार्थना है उसमें इतना दम है कि भगवान इंद्र भी आए और आकर चले गए। सवेरे सवेरे आज क्या हो रहा था, मैं सपन का है पल्लित धुरैक मेरी सब है इजा बैणी का मेरा बहुत पहला अक्षर निकला है ना, सब राजी खुशी चंद में। तो मैं कार्यक्रम में सब इजा बैणी चेलिन को बहुत रक्षाबंधन त्यारे, मैं पहली बड़ी ढेर सारी सबन बधाई दी, बहुत शुभकामनाएं। तो चंपावत से सीएम धामी को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने सशक्त बहना उत्सव 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।